कलर वही ज़्यादा दिखाई देगा। देखिए बेटा, अगर हम बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस में आप ये तो जानते ही होंगे 26 लेटर से, है ना, अल्फ़ाबेट में। इनको हम डिवाइड करते हैं बेटा दो भागों में। फर्स्ट वन होता है वॉवेल एंड सेकंड वन कॉन्सोनेंट। सवाल यहाँ पर ये बनता है कि इन्हें पढ़ाने से क्या मतलब है। इसका भी रीज़न है बेटा, इनको भी दो भागों में डिवाइड करते हैं, लेकिन आप केवल इन्हीं ऊपर वाले 5 को जानते हैं, जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। यही वॉवेल जानते हैं ना आप भाई, वॉवेल माने स्वर। केवल आप इन्हीं वॉवेल्स को जानते हैं, इनके अलावा भी वॉवेल्स होते हैं। इस आधार पर हम इन्हें दो भागों में डिवाइड करते हैं, सेमी वॉवेल और मेन वॉवेल। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पर पुटअप ये होता है कि वाई वी चूज 5 लेटर, वाई डू वी चूज ओनली 5 लेटर एज वॉवेल। हमारा यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि 5 लेटर्स जो हैं वही हम इनको, यानी जो आपको ये 5 लेटर्स जो दिखाई दे रहे हैं, यही 5 लेटर्स वॉवेल्स में क्यों चूज किए जाते हैं। पढ़ते हम फर्स्ट क्लास से ही है, बोलते भी हैं 5 लेटर है, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, मतलब रामायण की तरह हम उसे रट लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि वाई डू वी चूज, हम 5 ही क्यों चुनते हैं। ठीक है, तो 5 चुनने का रीजन क्या है बताइए, किसी को पता है। भैया हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, 5 लेटर चुनते हैं, इन्हें पता है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप इसको देखेंगे तो यहां तक का जो हिंदी वर्णमाला में अक्षर है वो इन्हीं लेटर्स के द्वारा बनता है, मात्रा इन्हीं के द्वारा बनती है ना। सर आपने आगे क्यों नहीं बताया, आगे भी बनते हैं, उसका रीजन है भाई, आगे 2 बचे, हमने आ से ऊ तक ही क्यों बताया कि यही 5। तो ध्यान रखिएगा, आ से ऊ तक की जितनी भी मात्राओं का यूज करते हैं या जो भी अक्षर बनता है वो इन्हीं के द्वारा बनता है, बस ये रिपीटेड हो सकते हैं। रिपीटेड कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, ये हुआ, इसको रिपीट कर दिया, यही होता है ना। तो रिपीटेड में यूज होते हैं, लेकिन आगे के जो 2 हैं इनका अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे, इनकी मात्राएं जो बनेंगी वो 2 से बनेंगी, एक ए और एन और एक बनेगा ए और एच से। ठीक है, एक बनेगा ए और एच से। इसको बताने का क्या मतलब है, अब यहां से शुरू होता है हमारा आगे की बात। तो मैं यहां पर एक छोटे से कॉलम में आपको बता देता हूं। देखिए बेटा, हमने बात की थी कि 2 तरह के वॉवेल होते हैं, सेमी वॉवेल और मेन वॉवेल्स। सेमी वॉवेल को आप ऐसे ध्यान रखिए कि जिसमें एक मेन वॉवेल होगा और एक उसमें कॉन्सोनेंट होगा। एक इसमें क्या होगा, वॉवेल होगा मेन। मेन वॉवेल कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू में से। और एक होगा बेटा कॉन्सोनेंट, व्यंजन। व्यंजन कौन से होते हैं, यानी अपार्ट ऑफ मेन वॉवेल जो हमारे 21 लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, अब सर बताइए, हमें तो समझ में आया नहीं कि इसमें समझाने की चीज़ क्या थी, है ना। समझ में आया नहीं आया, अब आएगा समझ में। अभी हमने लिखा PLAY, इसको अगर हम पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा, प्ले। हमने जो ए की मात्रा का यूज किया है वो किसको मिलाकर किया है, ए और वाई को मिलाकर, जिसमें से ए क्या है, मेन वॉवेल। देखिए ए क्या है हमारा, मेन वॉवेल, और वाई क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट। इन दोनों को मिलाने के बाद हमने एक मात्रा का निर्माण किया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस तरीके से देखिए, जैसे हमने लिखा, इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, नहीं कुछ बच्चे क्नो पढ़ देते हैं, के नहीं लगाते हैं, नो। इसमें हमने ओ और डब्ल्यू को मिलाकर के मात्रा का निर्माण किया। तो यानी अब यहाँ पर ये शॉर्ट में समराइजिंग करें, यानी इसको शॉर्ट में समझें, समराइज करें, तो आप ये समझिए कि वॉवेल्स 2 होते हैं, एक मेन वॉवेल्स होता है, एक सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल क्या होता है, जिसमें एक कॉन्सोनेंट होगा और एक मेन वॉवेल होगा। ठीक है, और मेन वॉवेल कौन से होते हैं, यही
जिसे आप जानते हैं, याद करते आ रहे बचपन से। इसके अलावा जो होता है वो सारा क्या होता है, हमारा कॉन्सोनेंट होता है। यहीं से मैडम जो पढ़ा रही हैं आपको यही पढ़ा रही हैं कि हम लेटर्स और लेटर्स को मिलाकर के क्या बनाते हैं बेटा, एक वर्ड बनाते हैं। यही होता है कि हम लेटर से लेटर को मिलाकर क्या बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं। यानी हमने लेटर्स लिया और लेटर्स लिया, एक से लेटर्स क्यों लिखा है, यानी मोर देन वन होगा, यानी एक से अधिक लेटर होंगे तो मिलकर के एक वर्ड बनाएंगे। लेकिन क्या ये बात सही है जो मैंने लिखा है बोर्ड पर, कि हम लेटर से लेटर मिला दें तो एक वर्ड बन जाएगा, शब्द बन जाएगा? सही है ये? नहीं, नो। जब तक इसका सेंस नहीं होगा, यानी विदाउट सेंस की बात होगी तो कोई नहीं बनेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लिखा ए और लिख दिया के, इनको ऐड करके एक लेटर बना दिया, लेटर को मिला करके एक वर्ड बना दिया ए के, तो इसका कोई सेंस थोड़ी है। ये तो आप अपने नाम का शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन इसी की जगह पर हमने आई और एस को ले लिया, इसका सेंस है, यानी इसका अर्थ होता है। और ले लेते हैं, इसका भी अर्थ होता है, ए और आर, ई को मिला दिया। ठीक है, तो वर्ड कब कहा जाएगा, जब लेटर से लेटर्स मिलकर के शब्द बनेगा, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, सेंस होना चाहिए। अगर सेंस नहीं है तो वो वर्ड नहीं माना जाएगा। और इसी बात को ध्यान रख करके जो मैम समझा रही है उस पर ध्यान देना कि वर्ड्स और वर्ड्स मिलकर के क्या क्रिएट करते हैं, एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं। और वो भी कैसा होना चाहिए, सेंसफुल होना चाहिए। इसी के आधार पर आपको परिभाषा बता रही है मैम, या बताएंगे, अभी आपको सारा समझाएंगे कि सेंटेंस। अब हम वापस आगे अपने उसी टॉपिक पर जहां से शुरू हुआ था, सेंटेंस। अब इसकी परिभाषा हर बच्चे को याद रहती है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स, कई जगह विच लगा रहता है, मेक्स अ कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस। इसकी निब किस गई है ना, कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इट मीन्स क्या निकल कर आया, समझते हैं कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का एक समूह, दैट मेक्स जो बनाता है या पूरा करता है, एक कंप्लीट सेंस। कंप्लीट माने क्या होता है बेटा, संपूर्ण या पूरा करना, और सेंस माने क्या होता है, भाव। तो मिलकर बना, यानी शब्दों का एक समूह जो भाव प्रकट करता है, भाव बनाता है या अर्थ बनाता है। आप अपनी भाषा में कह सकते हैं अर्थ निकालता है, यानी जिसका अर्थ होना चाहिए, ऐसा ही मिलकर क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो रिवीजन करते हैं। अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्ड वाला दो होते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल को भी हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में। एक होता है हमारा सेमी वोवेल और एक होता है हमारा मेन वोवेल। सेमी वोवेल क्या होता है, जिसमें एक वोवेल मेन होगा और एक कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, और मेन वोवेल वही होते हैं जो आप पढ़ते आ रहे हैं, ए ई आई ओ यू। क्वेश्चन ये था, व्हाई डू वी चूज ओनली 5 लेटर्स एज अ वोवेल, यानी 5 लेटर्स को क्यों चुनते हैं वोवेल के रूप में, क्योंकि इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मात्राओं के लिए किया जाता है। ठीक है ना, मात्रा बनाने के लिए किया जाता है। आपका अपना नाम सोचिए, कोई भी अपना नाम सोचिए, तो आपका नाम मान लीजिए मात्राओं से बनता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कमल है उसमें छोटे आ की मात्रा लगी हुई है, लेकिन उसके अलावा सोचिए कोमल है, कविता है, ठीक है, राहुल है। तो आप जब भी उनमें मात्राओं का प्रयोग करेंगे तो उन्हीं मेन वोवेल्स का प्रयोग करेंगे। और लेटर्स जो होते हैं, लेटर से लेटर मिलकर क्या बनता है, एक वर्ड बनता है जिसका सेंस होना चाहिए, तभी वर्ड कहा जाएगा। उसी आधार पर हमारा टॉपिक है सेंटेंस, के एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का एक समूह जो अर्थ बनाता है या अर्थ प्रकट करता है, तभी वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया। अब कल मिलते हैं।